और फिर अल्लाह ने देखा कि ज़मीन पर आदमी के गुनाह और जुल्म बढ़ गए हैं और उसके दिल का सोचा हुआ हर ख्याल हर किस्म की बुराई और नुकसानदेह सोच पर मुनहसिर है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उस आदमी को तबाह व बर्बाद कर दूंगा जिसकी तख्लीक खुद मैंने की है। रूए ज़मीन पर इंसान और हैवान दोनों और रेंगने वाली चीजों और हवा में उड़ते हुए परिंदे, जिनके लिए मुझे अफसोस है कि मैंने उन्हें पैदा किया है। अब्बा जान, अगर मुझे इस बात का इल्म होता कि आप मुझे किस काम में घसीट रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं राजी हो गया होता। अच्छा, ये तो बताओ कि ये चीज कितनी बड़ी होगी? यही कोई 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची। नूह, आप पर अल्लाह की रहमत। फसम अपने सूखे हुए अंगूर के बागात के लिए साल हर साल से ये नहर खोद रहा है। मेरा मतलब आप पर शक व शुबा करना बिल्कुल नहीं था अब्बाजान, मगर बारिश कहाँ से? आसमान से पानी मेरे बेटे, वो आसमान से बरसने वाला है और उसकी तह में छिपे हुए अजीम हौज से फव्वारे निकलेंगे। क्यों हमारे अलावा कोई और ऐसी कश्ती नहीं बना रहा? मेरा कहने का मतलब है उसमें काफी काम है, लेकिन मेरा ख्याल है इस तरह हमें एक तो बना ही लेंगे। वो अपने जिस्म की नफसानी ख्वाहिशात के अलावा किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाए। अच्छा है कि हम लोग इस कश्ती को बनाने में लगे हुए हैं, इसीलिए हमें कोई बेहुदा ख्याल नहीं आता। क्या इस लकड़े की मछली पर तंदूर भी लगाए जाएंगे? वैसे देखा जाए तो आग बहुत खतरनाक हो सकती है। तो हम लोग जानवरों के साथ घास खाएंगे? वो तमाम पानी जिसकी पेशीन गोई अब्बा जान कर रहे हैं, उसके होते हुए मुझे नहीं लगता कि आग कोई मसला बन सकती। अच्छा, अब बस करो, चलो काम पर लग जाओ। मुझे अखनूक की बहुत याद आ रही है। वो वाक़यात तो सबको मालूम है। अखनूक हमेशा इस तरह बोलता जैसे कि दुनिया जीती जागती हो। कहा जाता है कि वो पूरा दिन एक फूल की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता। कभी वो उस फूल की रंगत पर कुछ कहता, कभी उसकी खूबसूरती और नजाकत पर कि जिस तरह उसे बनाया गया है। वो कहता, अल्लाह के यहाँ यकसानियत नहीं होती, क्योंकि जिंदगी का कोई सांचा नहीं। दरख्त की हर पत्ती, हर बादल, हर हैवान अलग है। हर कोई, हत्ता कि हर इंसान की शक्ल सूरत और उसकी शख्सियत, वो सब के सब खास हैं, सब के सब। नूह, मैं जानती हूँ कि अल्लाह को तुम्हारा साथ क्यों पसंद है। तुम एक शरीफुल नफ्स इंसान हो।
और नन्हे से फूल पर भी तवज्जह देते हो। अल्फिया, तुम मेरा फूल हो। तुम इस तरह की बातें हवाओं के दोष पर ना किया करो, वरना वो सांस के जरिए मेरे दिल में उतर जाएंगी और मेरी सोच अपने बारे में रुक जाए जितनी कि उसे होना चाहिए। तुम एक बहुत ही प्यारे और मुकम्मल शौहर हो। सिर्फ वही औरत जो किसी मर्द को प्यार करे, वो उसकी गलतियों को हमवार कर सकती है और उसको बेहतर बनने पर आमादा कर सकती है, ताकि वो उससे ज्यादा से ज्यादा सताइश हासिल करे। नूह, तुम जानते हो कि मुझे क्या तशवीश है? मुझे नहीं पता, मुझे बताओ। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? इंसान के ख्यालात शदीद तौर पर नफसानी गुनाह की तरफ हैं। तशद्दुद उनकी मुस्तकिल तकरीब और उनकी आंखें शहवत अंगेजी से कभी दूर नहीं रह सकती। मुझे अपने लड़कों की फिक्र है। उनके हमले बढ़ते जा रहे हैं, खास तौर पर रात के वक्त। उनको अपनी बीवियों की फिक्र है। पानी का रेला मेरे लिए बहुत जल्द नहीं आ सकता। अल्लाह ने अपनी मखलूक को हर मौका अता कर रखा है। मैंने इस बारे में कई बार सोचा है। क्या है अगर कुछ लोगों को तुम पर भरोसा है, अगर वो अपने किए पर पछतावा करें? मैं उनको पीछे छोड़ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन अल्लाह तो दिलों का हाल जानता है। उसके अल्फाज बिल्कुल उसी तरह के थे कि नूह, मैं तुम्हारे साथ एक मुआहदा कायम करूंगा और तुम अपनी कश्ती में सवार हो जाओगे, तुम, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बेटों की बीवियां भी। सिर्फ यही कश्ती है ना? हाँ, सिर्फ यही कश्ती। मैथूसालेह का क्या होगा? और तुम्हारे वालिद लामेच? वालिद और मैथूसालेह बूढ़े हो रहे हैं। हमें कुछ इंतजार करके देखना होगा। मुझे तो सब सोचकर बहुत डर लग रहा है। अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाएगा। हम वही कर सकते हैं जिसका हुक्म हो। नूह मेरे अजीज दोस्त, यकीन नहीं आता है। ये तो बिल्कुल वैसी है जिसकी हमें जरूरत थी। एक बड़ी सी कश्ती हमारे अहाते में किसी भी तरह के पानी के मुआफिक, वह बहुत उम्दा है। मेरे दोस्त, बाज़ औक़ात तुम गलत वक्त पर बोल पाते हो। नहीं नहीं नहीं, नूह में वाकई में कोई तज़हीक नहीं करना चाहता था मेरे दोस्त, लेकिन लो। दूर हो जाओ ये नशेबाजों। हो मजबूत जवान, तुम्हें अपने मुंह को संभालना होगा। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बंद करो ये सब। ये सब मजाक था। बिनते छोड़ो, ये सब खत्म करो। अब तुम सुनो, तुम्हें इस वक्त उसे नाराज नहीं करना चाहिए था। अब वो वापस आने वाला है ठीक आधी रात को, और अब वो तुम्हें मार डालेगा। बिनताई, मुझे माफ कर दो। दरअसल मेरे लड़के ज्यादा काम करके थक गए हैं। तेरे लड़के ज्यादा काम करके थक गए हैं। मैं तुम्हारा हलक अंदर भर कर तुम्हारा दिल नोच लूंगा। आगे मत बढ़ शराबी।
कुत्ते कहीं के, बुज़दिल। अगर मुझे रोका ना जाता तो मैं तुम्हें खत्म कर देता। बस उसके लिए इतना काफी है। फसाम, तुम अपने दोस्तों को लेकर चले जाओ। आज की रात में तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा। चलो फसाम, चलते हैं। तवायफे हमारा इंतजार कर रही होंगी। मैं जा रहा है। नूह, मुझे अफसोस है मेरे दोस्त, ये सब शराब की वजह से। मैं जानता हूं फसाम। तो अब तुम इस कश्ती को जानवरों से भर देना चाहते हो मेरे दोस्त? ये अल्लाह की मर्जी है मेरे दोस्त। अब ये तो बताओ कि और कितने लोग इस कश्ती में समा पाएंगे मेरे दोस्त? फिलहाल तो मेरी बीवी, मेरे 3 बेटे और गालिबन 3 बहुएं। तो यही उम्मीद रखें। मैं अपनी बेटी और तुम्हारे बेटे के दरमियान ताल्लुकात की हौसला अफजाई कर रहा हूं। उम्मीद है तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। तुम्हारी बेटी बहुत उम्दा है फसाम, और मुझे इस सफर में उसको शामिल करके बेहद खुशी होगी। हाँ, मैंने उससे बात की है उस जुनूनी सफर के बारे में। उसने शादी करने में रजामंदी दिखाई है। यकीनन वो अपने वालिद की फर्मा बरदार बेटी है। मैं इसी किस्म की लड़की अपने बेटे के लिए चाहता हूँ। नूह, ये बताओ, क्या मैं तौबा कर लूं तो क्या मुझे कश्ती में कमरा मिलेगा, या मैं बाहर की तरफ लटकता रहूंगा दुनिया के बाकी मांदा गुनहगारों की तरह? मेरे पास आओ। अब तुम तौबा कर लो। तौबा? मैं और तौबा? किस लिए? फसाम, तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हें छोड़ने का मुझे गम होगा। तौबा एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान होगी। लेकिन मैं नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। फसाम, हम लोग जुल्म और तशद्दुद के स्याहकार वक्त में जी रहे हैं। हर आदमी वही करता है जो उसकी नजर में सही है और किसी दूसरे के लिए कोई परवाह नहीं करता। एक दिन मैं बाजार में मौजूद था। मैंने लड़कों को एक छोटे से चौराहे पर जमा होते देखा। मैं ये देखने के लिए रुक गया कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर मैंने जो मंजर देखा वो बड़ा ही दहशतनाक था। वो छोटे छोटे चूहों के पैर काटकर उन्हें तड़पता देख रहे थे और कहे लगा रहे थे। ये तो मैं हर वक्त देखता हूँ। ये बेजरर मजाक है नो। ये पुराने लोग हैं जो मुसीबत की वजह बनते हैं। लेकिन मेरे पास बिनतई और दूसरे मुहाफिजीन हैं जो मेरी दुकान का ख्याल रखते हैं। वो मुझे कभी नहीं सताएंगे।
मैंने इन्हीं लोगों को लोगों की निगाहों में धूल डालकर चारों तरफ टहलते देखा है और लड़खड़ाते हुए गड्ढों में गिरते हुए देखा है और बहुत ही जोर जोर से हंसते हुए देखा है, मजाक उड़ाते हुए देखा है। इसका हल क्या है फस्साम? तुम्हारे कहने के मुताबिक एक सैलाब आने वाला है जो इन तमाम निजास्तों को धो डालेगा। बिल्कुल सही। मेरे साथ आओ फस्साम। तियामत शिकवे शिकायत बंद करो और अपने काम पर लग जाओ। हम वहाँ उन बदबूदार जानवरों के साथ कश्ती में समाएंगे कैसे, और उन्हें खिलाए पिलाएगा कौन? हम कहता है कि हम सारी दुनिया के लिए मजाक का जरिया बन रहे हैं। तुम्हारे शौहर हम हैं कहाँ? तुम लोग कब जा रहे हो? हम लोग नहीं भी जा सकते हैं। क्या हाम ने अपने इरादे के बारे में नूह से बताया? मुझे यकीन है नूह पूछ लेंगे कि क्या हम इतने अमीर होने वाले हैं। हैम और फसाम कश्ती बनाने की बातें बताने वाले हैं कि ये क्यों बनाई गई है और इसका मकसद क्या है। तुम जानती हो कि हैम कह रहा था कि सारी दुनिया के लोग आने वाले हैं। मुझे तुम्हारा रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे शर्म आती है कि मेरा बाप इतना नीचे झुक जाएगा। नीचे? तुम्हारा मतलब मेरे शौहर के साथ काम करना उनके लिए नीचता है? तुमको सिर्फ इस बात की जलन है कि जाफेद ने उस अजीम मौके का फायदा नहीं उठाया। याफेद एक शरीफ और रहमदिल शख्स है और वो कभी भी शराब में पानी मिलाकर नहीं बेचेगा जो सिरका लगती है। क्या तुम खुद अपने बाप को ही चोर बना रही हो? हाँ, और वैसे ही तुम्हारा शौहर भी है। हैम चोर नहीं है। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर।